नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी के जीवन के विषय में कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। महाकवि तुलसीदास जी भारत के ही नहीं वरन विश्व कवि के रूप में जाने जाते हैं और गौरव ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस जी ने तुलसीदास जी के लिए कहा भी है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में काफ़ी विवाद है। कई विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म सौरो सुकर क्षेत्र कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं दूसरी ओर कई अन्य विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ था। इनमें से अधिकांश विद्वानों का मत यह है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा ही मानते हैं। जनश्रुति अनुसार राजापुर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, जो कि वर्तमान में चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत स्थित एक गांव में आत्माराम दुबे तथा हुलसी देवी नामक एक दंपति रहा करते थे। आत्माराम दुबे एक सम्मानित ब्राह्मण थे। संवत 1554 में श्रावण मास में शुक्ल सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में आत्माराम दुबे व हुलसी देवी के घर तुलसीदास जी का जन्म हुआ। मूल नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता, इसे अशुभ नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। और प्रचलित जनश्रुति के अनुसार जहां एक सामान्य शिशु 9 महीने में जन्म लेता है, वहीं तुलसीदास जी 12 माह अपनी माता हुलसी देवी के गर्भ में रहे तथा 12 महीने बाद उन्होंने जन्म लिया। इसलिए वे सामान्य शिशु से अधिक हष्टपुष्ट थे। यह भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी जन्म लेते समय रोए नहीं, अपितु उन्होंने जन्म लेते ही राम कहा तथा साथ ही जन्म के समय तुलसीदास जी के मुख में दांत भी थे। यह सभी लक्षण देख पिता आत्माराम दुबे व माता हुलसी देवी में किसी अमंगल की आशंका से भयभीत होकर बालक तुलसीदास पर कोई संकट न आ जाए, ये सोचकर बालक को अपनी दासी चुनिया को सौंपते हुए उसे उसके ससुराल भेज दिया और अगले ही दिवस माता हुलसी देवी गोलोकवासी हो गई। चुनिया ने बालक तुलसीदास का लालन पालन बड़े प्रेम से किया, किंतु वे भी लगभग 5.5 वर्ष तक ही तुलसीदास जी का पालन पोषण कर सकी और तुलसीदास जी के 5.5 वर्ष के होते ही चुनिया ने अपना शरीर त्याग दिया। अब तुलसीदास जी पूर्णतः अनाथ हो गए थे और अब वे अनाथ बालक द्वार द्वार भटकने लगा। तुलसीदास जी का बचपन अनेकानेक कष्टों के मध्य व्यतीत हुआ। कहा जाता है कि प्रसिद्ध संत कवि नरहरिदास जी भगवान शंकर से प्रेरणा प्राप्त कर तुलसीदास जी को ढूंढते हुए उनके पास पहुँचे और उन्हें अपने साथ अयोध्या ले गए और वहाँ उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया तथा इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हुए। वहीं गुरुजनों की आज्ञा पाकर पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी की सुंदरता पर अति आसक्त थे। इस पर एक बार उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी की भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मह होत न तो भव भीति। पत्नी के ऐसे वचन सुन तुलसीदास जी सांसारिक मोह माया और सांसारिक भोगों से विरक्त हो गए। इसके बाद इनके हृदय में श्री राम भक्ति जाग उठी। अपना घर त्याग कर तुलसीदास जी काशी चले गए और तीर्थाटन करने लगे। तीर्थाटन करते हुए इनकी भेंट काकभुसुंडी से हुई। काकभुसुंडी से हनुमान जी का पता प्राप्त कर वे हनुमान जी से मिले और हनुमान जी से राम दर्शन की लालसा व्यक्त की। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी के दर्शन आपको चित्रकूट में होंगे।
हनुमान जी से आशीष पाकर वे चित्रकूट जाकर राजघाट में एक स्थान पर प्रभु के दर्शन की अभिलाषा में साधनारत हो गए। कहा जाता है कि वहीं इन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या जाकर श्री रामचरितमानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूर्ण हुई। तुलसीदास जी ने अपना शेष समय श्री राम कथा का गान करके काशी में ही व्यतीत किया और संवत 1680 को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम का नाम जपते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तो यह तो थे उनके जीवन के विषय में कुछ विशेष बातें। अब इसके आगे उनका साहित्यिक परिचय जानते हैं। तुलसीदास जी उत्कृष्ट कोटि के कवि थे तथा श्री राम के परम भक्त थे। तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री रामचरितमानस विश्व साहित्य के ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम भक्ति की धारा प्रवाहित की। भाषा, भाव, कथावस्तु, उद्देश्य, संवाद और चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह अद्वितीय ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने श्री राम के आदर्श चरित्र का भावपूर्ण व यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, जो अनंत काल तक संपूर्ण मानव जाति का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में लगा दिया। एक अन्य रचना विनय पत्रिका में भक्ति भावना देखने को मिलती है। इन्होंने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति आदि अनेकानेक भावों की अभिव्यक्ति की है। अपने काव्य में तुलसीदास जी ने जनमानस के मंगल की कामना की है। अब आगे जानते हैं तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। रामलला नछहु ग्रंथ की रचना सोहर शैली में की गई है। इसकी भाषा पूर्वी अवधि है। वैराग्य संदीपनी, यह रचना दोहों में लिखी गई है। इसमें सदाचार, सत्संग, वैराग्य के माध्यम से भक्ति मार्ग बताया गया है। बरवे रामायण, इसमें राम कथा संक्षेप में लिखी गई है। यह 7 कांडों में विभाजित है। पार्वती मंगल, यह मंगल काव्य है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल, इस रचना में तुलसीदास जी की इस रचना में श्री राम व जानकी के विवाहोत्सव का वर्णन किया गया है। गीतावली, इसमें 250 पद संकलित हैं, जिनमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। यह 7 कांडों में विभाजित है। दोहावली, इसकी भाषा अवधि है। समाज, धर्म, व्यक्ति, भक्ति, राजनीति, ज्योतिष, आचार, व्यवहार, राज्य, आदर्श आदि विषयों पर दोहे रचे गए हैं। कवितावली, इसमें कवित, घनाक्षरी, छप्पय, सवैया आदि छंदों का समावेश है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसमें 7 कांड हैं। श्री कृष्ण गीतावली, यह ब्रज भाषा में है और इसमें श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित पद हैं। विनय पत्रिका में भक्ति भावना की प्रकाष्ठा देखने को मिलती है। यह एक गीति काव्य है। श्री रामचरितमानस, यह 7 कांडों में विभक्त है। इसमें दोहा, सोठा, चौपाई तथा विभिन्न मात्रिक व वर्णिक छंदों का उपयोग किया गया है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की व्यापकता का वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न, यह ग्रंथ 7 सर्गों में है। इसमें राम कथा का वर्णन है। तुलसीदास जी की इन सभी रचनाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की व्यापकता तथा श्रेष्ठता का बड़ा ही गहन और यथार्थ वर्णन किया गया है। यह सभी भावपक्ष तथा कलापक्ष की दृष्टि से श्रेष्ठ रचनाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि कवि तुलसीदास जी आदि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे। अब इसके आगे आइए जानते हैं उनकी काव्य शैली के विषय में। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली का, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली का और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त भी तुलसीदास जी ने अन्य सभी तत्कालीन शैलियों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी हिंदी, भारतीय तथा विश्व साहित्य के महान कवि थे। तो यह तो था गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।